इस कहानी के स्टार्ट में हमें एक प्री मैच्योर बच्ची को दिखाया जाता है जो कि इनक्यूबेटर पर होती है और बहुत सारे डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि इस बच्ची की माँ, जिसका नाम डियाना होता है, वो वहाँ आ जाती है और वो अपनी बच्ची की ऐसी हालत को देखकर बेइंतहा रो रही होती है और उसे ये भी यकीन नहीं होता कि वो बच्ची बच भी सकेगी या नहीं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि इस वाक़े को पूरे 17 साल गुजर चुके हैं और वो प्री मैच्योर बच्ची अब बड़ी हो गई है और उसका नाम होता है क्लोई। क्लोई फिज़िकली चैलेंज होती है और उसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके नीचे का आधा जिस्म पैरालाइज होता है और उसे अस्थमा और हार्ट की बीमारी भी होती है। इन तमाम कंडीशंस की वजह से क्लोई को बहुत सारी मेडिसिन्स खानी पड़ती हैं। पर वहीं हम देखते हैं कि हमारी क्लोई बहुत इंटेलिजेंट होती है, लिहाजा वो चाहती है कि उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में हो जाए और उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में अप्लाई भी किया होता है। पर बहुत इंतज़ार करने के बाद भी यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वो समझ जाती है कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि एक दिन उसकी मॉम ग्रॉसरी का सामान लाती है और क्लोई के करीब रख कर फ़ोन कॉल पर मसरूफ़ हो जाती है। तो क्लोई उस ग्रॉसरी के सामान में चॉकलेट ढूंढना शुरू कर देती है और यहाँ आता है हमारी कहानी का पहला ट्विस्ट। क्योंकि क्लोई देखती है कि ग्रॉसरी के शॉपर में कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि उसकी मॉम डियाना के नाम की हैं, पर डियाना को तो कोई बीमारी नहीं है, तो डियाना के नाम की मेडिसिन ग्रॉसरी में क्या कर रही हैं। और जब रात को डियाना उसे मेडिसिन खिलाने आती हैं तो क्लोई देखती है कि ये तो वही मेडिसिन हैं जो कि डियाना के नाम पर आई थी। लिहाजा वो अपनी मॉम से पूछती हैं कि ये मेडिसिन आपके नाम पर क्यों आई थी। तो डियाना क्लोई को बताती है कि ये यकीनन फार्मासिस्ट की मिस्टेक होगी। लिहाजा क्लोई चुपचाप ये मेडिसिन खा लेती है। नेक्स्ट डे क्लोई उन मेडिसिन को रैक से उतार कर उन मेडिसिन का नाम चेक करती है, तो वो देखती है कि उन मेडिसिन पर फॉर्मूला लिखा है ट्रायोक्सिन। देन वो एक और अजीब सी बात ऑब्जर्व करती है कि इन मेडिसिन पर 2 लेबल लगे हुए हैं। लिहाजा वो ऊपर वाला लेबल हटाकर नीचे वाले लेबल पर नाम चेक करने की कोशिश करती है, पर उसे वहाँ कोई नाम समझ नहीं आता और यहाँ उसे पहली बार अपनी मॉम पर शक होता है कि वो कुछ तो गलत कर रही हैं। लिहाजा अब जब उसकी मॉम उसे मेडिसिन खिलाने आती हैं तो सामने तो खा लेती है, पर उनके जाने के फ़ौरन बाद ही उनको अपने मुंह से निकाल कर फेंक देती है। और फिर कुछ ही दिन करती है कि जब से उसने मेडिसिन लेना बंद कर दी हैं उसके पैरालाइज पाँव में कुछ जान सी आना शुरू हो गई है। लिहाजा वो इन तमाम बातों का पता लगाने के लिए ट्रायोक्सिन फार्मूले को कंप्यूटर पर सर्च करती है, पर वो देखती है कि कंप्यूटर पर तो अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है। पर वहीं हम देखते हैं कि असल में डियाना ने छुपके से इंटरनेट का राउटर बंद कर दिया है और वो दूर खड़ी क्लोई को देख रही है। फिर चुपचाप क्लोई अपने रूम में वापस आ जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब डियाना गार्डन में बिज़ी होती है तो क्लोई जल्दी से फ़ोन के ऊपर एक रैंडम नंबर मिलाती है और फ़ोन उठाने वाले शख्स से ट्रायोक्सिन के बारे में सर्च करने का बोलती है। वो शख्स उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है और सर्च करके बताता है कि ये मेडिसिन तो हार्ट की बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है और इसका कलर रेड होता है। लेकिन यहाँ क्लोई परेशान हो जाती है क्योंकि जो मेडिसिन वो खाती है उसका कलर तो ग्रीन होता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसकी मॉम उसके साथ कुछ गलत ज़रूर कर रही हैं। लिहाजा नेक्स्ट डे वो अपनी मॉम को मूवी दिखाने के लिए थिएटर जाने का कहती है और जब सब थिएटर के अंदर मूवी देखने में बिज़ी होते हैं तो अपनी मॉम से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। और फिर डियाना वॉशरूम जाने के बहाने से पास ही की एक फार्मेसी चली जाती है। फार्मेसी पर पहुंचकर वो फार्मासिस्ट को अपनी मेडिसिन दिखाती है और उससे पूछती है कि ये किस चीज़ के मेडिसिन है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। पर फार्मासिस्ट उसकी मदद करने से बिल्कुल मना कर देती है क्योंकि ये मेडिसिन उसकी मॉम डियाना के नाम पर इश्यू हुई हैं। पर क्लोई उसे कहती है कि उसकी मॉम और वो एक गेम खेल रहे हैं और उसकी मॉम ने ही इस मेडिसिन के फार्मूले को पता करने का कहा है। अगर फार्मासिस्ट उसकी मदद कर देगी तो वो उस गेम को जीत जाएगी। लिहाजा जो फार्मासिस्ट होती है वो उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाती है और वो क्लोई को बताती है कि ये मेडिसिन तो डॉग्स की मेडिसिन है। ये सुनकर तो क्लोई बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके घर पर तो कोई डॉग मौजूद नहीं है। लिहाजा क्लोई उससे पूछती है कि अगर इंसान इसे खाएं तो क्या होगा। तो फार्मासिस्ट उसे बताती है कि अगर इंसान इसको खाएंगे तो वो पैरालाइज हो जाएंगे। ये सुनने के बाद क्लोई बहुत डर जाती है और उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है
और उसे सांस लेने में परेशानी स्टार्ट हो जाती है। और एन उसी लम्हे उसकी मॉम डियाना भी फार्मेसी आ जाती हैं। वो फ़ौरन से क्लोई को एक इंजेक्शन लगाती हैं जिससे क्लोई बेहोश हो जाती है और फिर वो क्लोई को लेकर अपने घर वापस आ जाती हैं। जब क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी मॉम ने उसे उसी के रूम में बंद कर दिया है। और वहीं हम देखते हैं कि डियाना कंप्यूटर पर यह सर्च कर रही है कि कैसे किसी इंसान को हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज़ किया जा सकता है। यहाँ क्लोई भी अपने रूम से बाहर निकलना चाहती है, लिहाजा उसे एक आइडिया आता है कि वो अपने रूम की विंडो से दूसरे रूम में जाए और बाहर से अपने रूम का डोर ओपन कर दे। तो वो एक आयरन रॉड लेती है और अपने मुंह में ठंडा पानी भर लेती है और अपने रूम से बाहर जंप कर देती है और बहुत मुश्किल से रेंगते रेंगते वो दूसरे रूम की विंडो तक पहुंचती है, जहां पहले तो वो उस विंडो के ग्लास को हॉट आयरन रॉड से गर्म करती है और अपने मुंह का ठंडा पानी उस गिलास के ऊपर डाल देती है, जिससे वो गिलास टूट जाता है और क्लोई जल्दी से उस विंडो से उस रूम में अंदर दाखिल हो जाती है। फिर क्लोई जल्दी से उस रूम से अपने रूम के दरवाजे तक पहुंचती है और बाहर से अपने रूम का दरवाज़ा भी ओपन कर लेती है। पर इसी दौरान उसे दोबारा से अस्थमा का अटैक आ जाता है, पर वो लकीली फ़ौरन से अपने रूम के ड्रॉर से अंधेरा निकालती है और उसे यूज़ कर लेती है, जिससे उसकी तबीयत सही हो जाती है। और फिर वो फ़ौरन से स्टेयर्स से नीचे आने की कोशिश करती है, पर वो जैसे ही स्टेयर्स तक पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम ने लिफ्ट तो बंद कर दी है। लिहाजा पहले वो अपनी व्हील चेयर को स्टेयर्स से नीचे फेंकती है और फिर ख़ुद भी उन स्टेयर्स से नीचे गिर जाती है। इससे उसको बहुत सारी चोट तो आती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके दोबारा से व्हील चेयर पर बैठ जाती है। वो जल्दी से अपनी व्हील चेयर को लेकर घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो हम देखते हैं कि उसके घर के बाहर तो सब जंगल है और उसके घर के पास तो कोई घर भी मौजूद नहीं है। लिहाजा क्लोई किसी से हेल्प भी नहीं ले सकती। लिहाजा क्लोई रोड पर निकल जाती है और वहीं उसे एक गाड़ी आने की आवाज़ आती है। क्लोई समझ जाती है कि ये यकीनन डियाना की गाड़ी होगी, लिहाजा वो फ़ौरन से जंगल में छुप जाती है। पर जब वो गाड़ी करीब आती है तो उसे पता चलता है कि ये तो कोई ट्रक है। लिहाजा वो जल्दी से अपनी व्हील चेयर ट्रक के सामने ले आती है। ट्रक वाला बड़ी मुश्किलों से ब्रेक लगा के क्लोई को बचाता है। देन क्लोई उससे तमाम बातें बताती है कि कैसे उसकी मॉम उसे पैरालाइज़ करके अपने घर में कैद रखती हैं। लिहाजा वो इस आदमी से कहती है कि मुझे किसी भी हालत में पुलिस स्टेशन जाना है। लिहाजा वो क्लोई की बात सुनकर उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है। पर एन उसी वक्त जब वो ड्राइवर क्लोई को अपने ट्रक में बिठाने वाला होता है, डियाना भी वहाँ पहुँच जाती है। वो उस ट्रक पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रहे हो। जवाब में वो बताता है कि तुम्हारी बेटी को लगता है कि तुम उसे गलत मेडिसिन देकर पैरालाइज रखती हो और वो तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। ये सुनकर तो डियाना की होश ही उड़ जाते हैं और वो ड्राइवर को बहुत समझाती है और रोकने की भी कोशिश करती है, पर जब किसी भी तरह ड्राइवर नहीं राज़ी होता तो वो छुपके से ड्राइवर को भी बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देती है और क्लोई को वापस लेकर घर आ जाती है। और अब एक मर्तबा फिर क्लोई वापस उसी ख़तरनाक ज़िंदगी में वापस आ जाती है और इस बार तो डियाना क्लोई को अपने घर की बेसमेंट में ज़ंजीरों से बांध देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डियाना एक ऐसी मेडिसिन तैयार कर रही होती है कि जिससे वो क्लोई को हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज़ कर हर हाल में यहाँ से निकलना चाहती थी। लिहाजा वो बेसमेंट में ही ज़रूरी चीज़ें ढूंढना शुरू कर देती है निकल सके। और यहाँ उसे मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन का ऑफ़र लेटर, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसका यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन हो गया था, पर उसकी मॉम लेटर उससे छुपा कर रखा, जिससे उसे बहुत अफसोस होता है। होटल के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि क्लोई के नाम पर ही थे, और यहाँ उसे मिलता है क्लोई के नाम का डेथ सर्टिफिकेट, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि क्लोई नामी प्रीमेच्योर लड़की तो 17 साल पहले ही अपने पैदा होने के चंद घंटों बाद ही मर जाती है। अब क्लोई को ये समझ नहीं आता है कि अगर 17 साल पहले वो प्रीमेच्योर बच्ची मर गई थी तो वो कौन है। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में क्लोई को अपनी बचपन की भी एक पिक्चर मिलती है, जिसमें वो देखती है कि वो चल फिर पा रही होती है। उसमें उसे मिलता है एक न्यूज़पेपर, जहाँ उसे पता चलता है कि जिस रात क्लोई मर गई थी उसी रात एक कपल की उसी हॉस्पिटल से न्यूबॉर्न बेबी चोरी हो गई थी। अब वो समझ जाती है कि डियाना उसकी रियल मॉम नहीं है, बल्कि न्यूज़पेपर पे मौजूद कपल ही उसके रियल मॉम और डैड हैं। लिहाजा अब क्लोई यहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहती है, पर वो यहाँ से किसी भी तरह नहीं निकल सकती,
क्योंकि उसकी मॉम ने तो उसे जंजीरों से बांधा हुआ है और उसके तमाम डोर्स भी लॉक्ड हैं। इसी दौरान डियाना भी उस रूम में आ जाती है। क्लोई उसे देखकर घबरा जाती है और उसे दूर रहने का कहती है और बोलती है कि मैं जान चुकी हूँ कि तुम मेरी रियल मॉम नहीं हो, बल्कि तुमने तो मुझे हॉस्पिटल से किडनैप किया है। डियाना ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि तुम यकीन करो, तुम मेरी ही बेटी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं तमीज़ी करना शुरू कर देती है तो डियाना को भी गुस्सा आ जाता है और वो बड़े से इंजेक्शन में उस मेडिसिन को भरना शुरू कर देती है, जिससे क्लोई को हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज़ किया जा सके। क्लोई ये देखकर डर जाती है और वो रेंगते हुए जल्दी से वार्डरोब में घुस जाती है। वो वार्डरोब को किसी तरह बंद करने की कोशिश करती है पर बंद नहीं कर पाती, लिहाजा वो क्लोई गुस्से में कीड़े मारने की जहर पी लेती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और डियाना समझती है कि शायद क्लोई मर गई, जिससे वो बहुत रोती है क्योंकि क्लोई को वो अपनी बेटी मानती थी और वो क्लोई को कभी भी अपने आप से दूर नहीं करना चाहती थी। वो तभी तो उसको पैरालाइज़ करके रखती थी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्लोई हॉस्पिटल में है और क्लोई को अब होश आ गया है और बहुत सारे डॉक्टर्स क्लोई की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जब क्लोई विंडो से बाहर देखती है तो उसे डियाना नज़र आती है। वो समझ जाती है कि डियाना ही उसे हॉस्पिटल लेकर आई है और जैसे ही डियाना क्लोई की आंखों में देखती है तो क्लोई फिर से डर जाती है और करीब खड़ी एक नर्स को इशारे से पेन और पेपर लाने का कहती है। इस पर वो नर्स को कुछ लिख कर बताती है, जिसे डियाना बाहर से खड़े खड़े देख लेती है और डियाना समझ जाती है कि क्लोई नर्स को सब कुछ बताने वाली है। लिहाजा डियाना जल्दी से जाके हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म बजा देती है और इससे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर डियाना क्लोई को लेकर भाग जाती है और जब नर्स रूम में वापस आती है तो वो देखती है कि क्लोई अपने रूम में मौजूद नहीं है। लिहाजा नर्स को फ़ौरन से डियाना पर शक हो जाता है क्योंकि क्लोई ने पेपर पर लिखा होता है मॉम। तो वो जल्दी से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करती है। यहाँ हम देखते हैं कि डियाना क्लोई को हॉस्पिटल रूम से निकाल कर स्टेयर्स तक पहुँच जाती है, पर इससे पहले कि स्टेयर्स से उतर कर डियाना हॉस्पिटल से भागती, सिक्योरिटी टीम डियाना के ऊपर गन तान देती है। सिक्योरिटी को देखकर डियाना भी गन निकाल लेती है और कहती है कि मैं बस अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ। पर जब डियाना अपनी गन नीचे नहीं करती तो सिक्योरिटी टीम डियाना पर फायरिंग कर देती है, जिससे डियाना के कंधे पर गोली लग जाती है और वो सीधा स्टेयर्स से आके नीचे गिरती है। और वहीं क्लोई को डॉक्टर्स वहाँ से रेस्क्यू कर हॉस्पिटल ले जाते हैं। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें पता चलता है कि सारे वाक़ये को 7 साल गुजर चुके हैं और अब क्लोई डियाना से मिलने जेल आई है। कई सालों तक क्लोई को पैरालाइज़ कर रखा था और हम देखते हैं कि 7 साल बाद भी क्लोई व्हील चेयर ही यूज़ कर रही है, पर अब वो कुछ कदम चल सकती है, बल्कि वो व्हील चेयर से उतर कर अपने कदमों पर डियाना तक पहुंचती है और वो डियाना को बताती है कि आपकी दी हुई मेडिसिन छोड़ने के बाद कुछ ही अरसे में वो चलने फिरने के काबिल हो जाएगी। और वो डियाना को बताती है कि मैंने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली है और मैंने एक जॉब भी करना स्टार्ट कर दी है और मेरी शादी भी हो गई है और मैंने अपने रियल पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया है। और वहीं हम देखते हैं कि डियाना चुपचाप क्लोई की बातें सुनती जा रही होती है और कुछ रिएक्ट नहीं करती। अब देखते हैं कि क्लोई अपने मुंह से कुछ रैप की हुई मेडिसिन बाहर निकालती है। ये वही मेडिसिन होती हैं जो डियाना क्लोई को खिलाकर पैरालाइज़ करके रखती थी। अब वही मेडिसिन क्लोई डियाना को खिला देती है, जिससे ये साफ जाहिर था कि डियाना अपना बदला ले रही थी और वो चाहती थी कि कभी भी डियाना इस जेल से बाहर ना आ पाए। और इसके साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।